बुद्धि का सुंदर और निर्मल होना इस संसार में बहुत कठिन है। धन कुबेर मिलेंगे, इंद्रिय सुख से संपन्न मिलेंगे, पूर्णायु वाले मिलेंगे और सुख समृद्धि भी मिलेंगे, लेकिन बुद्धि से सुंदर नहीं मिलेंगे। हर चीज का विपरीत अर्थ और अपने धन का इतना अहंकार कि कुछ ना पूछो। तो ये 5 चीजें एक साथ किसी इंसान में मिलना काकतालीय न्याय है। बुद्धि भी सुंदर है महाराज। अभी चापानेरी के एक श्रावक हैं, गुरुदेव से जुड़े हुए हैं, वो केकड़ी में आए और शिक्षक थे गुरु जी की। उन्होंने दीक्षा देखी, सब कुछ किया। मैंने उनसे कहा, अरे वो आते ही साथ, अरे साहब बहुत बढ़िया साहब, आपका दर्शन हो गया साहब, बहुत साहब धन हो गया साहब धन हुए साहब, साधु का दर्शन हुआ, खूब खुश। हमने कहा क्या कर रहे हैं? अरे साहब 3 साल पहले आपका दर्शन किया था महाराज, विनम सागर जी महाराज आपकी जय हो जय हो जय हो। इतना उछले। हमने कहा क्या? अरे साहब बहुत अच्छा साहब, रिटायरमेंट हो गया साहब, बस साहब धर्म ध्यान चल रहा है, सरकार 60,000 रुपये देती है साहब, महीने का 60,000 रुपये साहब। हमने कहा करते क्या हो साहब? कोई कुछ नहीं करते साहब, रास्ता दिखाओ साहब, रास्ता दिखाओ। क्या बोलते हैं महाराज, पैसा तो आ रहा है, कुछ होता नहीं है, आप रास्ता दिखाओ। हमने कहा आचार्य श्री जी का समाधि केंद्र बन रहा है, उसमें आपके परिवार का भी सहयोग होना चाहिए, 11 लाख रुपए की राशि तो आप दे ही सकते हैं। और ये साहब बहुत अच्छा साहब, आपने रास्ता दिखा दिया साहब, स्वीकार है साहब। ऐसा कह करके जेब में 50,000 रुपये रखे थे। उन्होंने कहा साहब देना तो है, ये बोल दिया साहब। और ये साहब बहुत पर्याय धन हुई हमारी कि गुरुओं ने कहा रास्ता दिख गया, ये 50,000 रुपये शुरुआत तो करी दो साहब। हमने कहा 5 साल में दे देना। अरे साहब देना है, बैंक में रखा है साहब, जल्दी दे देंगे साहब, धन हुए साहब, रास्ता दिखा हमको साहब। क्या है? बुद्धि निर्मल है। जिसकी बुद्धि निर्मल है उसको बात समझ में आ रही। लेकिन कई लोग संसार में ऐसे, खूब पैसा, इंद्रियों के सुख खूब, समय पर मिलता खूब, उसके बाद भी बुद्धि निर्मल नहीं। अरे वो तो वो बना रहे हैं, काय के लिए पैसा मांग रहे हैं? बुद्धि निर्मल होना बहुत कठिन है। और उसके बाद प्रकृति से शांत होना बहुत कठिन है। ये 5 चीजें बड़ी दुर्लभ। अपने बच्चे से बोलना, बेटा 5 चीजें दुर्लभ हैं। और फिर गुरु जी कहते हैं इन 5 चीजों के लिए वेग में और बल पर काम करना पड़ता है। पाप के वेग आते हैं शरीर में, बार बार हिंसा करने की भावना होती है, झूठ बोलने की भावना होती है, किसी को मारने की भावना होती है, लेशक के परिणाम बिगड़ते हैं। जब परिवार में किसी का ऐसा हो रहा हो तो माता पिता अपने पुत्र का वेग कम करते हैं, उसका बल क्षीण करते हैं। पाप का बल क्षीण करो अपने पुत्र का, अपने पुत्र के वेग कम करो। पाप के में वेग ही बहुत है। शाम को 7:30 बजे 16, 17, 18 साल की उम्र में लड़के तैयार होकर के रेसिंग में निकलते हैं। जो आपने किया था वो भी वही करते हैं और कुछ नहीं करते। जहां आप जाते थे वहां वो भी जाते हैं, क्योंकि जैसे बाप मतारी होंगे वैसे ही लड़का होगा। आपको पता है हमारा बच्चा पाप करता है, लेकिन आप अपने बच्चे के पाप का वेग खत्म नहीं कर पाते। यही ठंडी के सीजन में लड़के पूरा जूता जैकेट पहन करके तेज फटाटे गाड़ी में निकल जाते हैं बाहर। इसी पाप के वेग को कम करने के लिए घर के अंदर पारिवारिक माहौल बनता है। अपने यहाँ नियम है बेटा, अपन 7:15 बजे सभी लोग घर के अंदर भक्तांबर स्तोत्र का पाठ करते हैं। इससे क्या हुआ? वेग खत्म हुआ। बच्चे का भी, बेटी का भी वेग खत्म होता है। पाप करने की ताकत टूटती है, पाप करने की ताकत तोड़ दी हमने अपने बच्चे की। क्यों? हमारा परिवार था महाराज, अकुश संपदा थी, सौंपना इन्हीं के हाथ में था, लेकिन ये पापी होते चले जा रहे थे। बीच में घर के अंदर धर्म लेकर के आए, हमने अपने बच्चे का पाप का वेग और पाप का बल खत्म कर दिया। आज इसको दे करके जा रहा हूं, मुझे संतोष है कि मेरी संपत्ति को मेरा पुत्र अभिजात बन करके आगे बढ़ाएगा, कुलंगार बन करके नष्ट नहीं करेगा। आपके बच्चे का आप वेग कदम करने के लिए कोई पुरुषार्थ करते हैं? अरे महाराज बढ़ने की बात करिए, बढ़ाने की। उसने जो मांगा सो दे दिया, जैसा मांगा वैसा दे दिया, बस साहब शांत रहें। वो तो तुम्हारी स्थिति बिक्कम बेताल जैसी हो गई कि तू बोला और मैं चला। बिक्कम बेताल की कहानी सुनी ना, बिल्कुल वैसी परिवार की स्थिति है।
बच्चे को सुनते रहो, सुनते रहो, सुनते रहो, सुनते रहो, सुनते रहो, और जैसे ही बोले हम कि बेटा ऐसा नहीं करना, उसी वक्त बच्चा बोलता है हम तो जानते थे तुम हमारे दुश्मन ही पैदा हुए हो, हम चले। बच्चा बाहर निकल जाता है। वो क्यों बाहर क्यों निकल रहा है? उसका बेग खत्म नहीं कर पाए आप उसका बल छीन नहीं कर पाए। आचार्य जी के साथ रह करके आचार्य जी ने हम लोग का जवानी में पूरा बल नष्ट कर दिया। हर चीज में ऐसी बड़ी बड़ी आंखें, ऐसा कठोर अनुशासन, संघ का ऐसा डिसिप्लिन, वो डिसिप्लिन, अनुशासन और बड़ी बड़ी आंखों ने अंदर के सारे बेग नष्ट कर दिए। गुरुदेव ने कभी विहार करते वक्त किसी को नहीं बताया हम कहाँ जा रहे हैं, तुम लगाते रहो लाख हिसाब। अब हम लोग गणित लगाते, आचार्य जी ने राजमार्ग पकड़ा है, यहाँ से भोपाल चले जाएंगे। जैसे भोपाल सोचा तो सागर चले गए, सागर चले जाएंगे, सागर सोचा तो रहली चले गए, बीनाबारा चले गए, दमोह चले गए, हजार रास्ते खुलते हैं। फिर एक दिन गुरुजी बोलते हैं 6-7 साल के बाद, बोले अब आप लोग गैसिंग नहीं लगाते? बोले थक गए आचार्य जी आपकी गैसिंग लगाते लगाते, कुछ भी गैसिंग लगाओ सब फेल हो जाती है। आपको सारे रास्ते पता हैं, हम सोचेंगे भोपाल जाएंगे तो आप बीनाबारा चले जाओगे। अब बीनाबारा गए, कुछ नहीं है बीनाबारा में, उजाड़ बियाबान में पड़े हैं। हम सोच रहे 3 दिन तक रुकेंगे, यहाँ इतना कुछ है नहीं, पता चला चौमासा वहीं पे संपन्न होना है। पूछा कि यार बियाबान जंगल में चतुर्मास करा दिया। गुरुजी बोलते हैं कि दीक्षित करने के बाद शिष्य के मनोवेग को नष्ट करने के लिए ऐसे स्थान पर ले जाया जाता है जिससे उसके मन का वेग ही नष्ट हो जाए। तो आप लोगों के चक्कर में ही तो बीनाबारा में आए हैं महाराज, और आप कह रहे हैं शहर में लेकर के चलो। शहर में तो वेग बढ़ता है, तीर्थ क्षेत्रों पर वेग घटते हैं, इसलिए वो तीर्थ बिहारी पूरी जिंदगी भर तीर्थों में चातुर्मास करते रहे। जय जिनेंद्र, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। इसी तरह से अपना प्यार मुझे देते रहिए।